नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हमने सुबह के नाश्ते और खाने की सारी तैयारी कर ली है। जाड़ा दिल्ली एनसीआर में शबाब पे है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो मैं एक टाइम पे जितना जो मेन कोर्स है कंप्लीट बना लेती हूँ। तो उसमें आपको जैसा मैंने बताया कि बथुआ बहुत सारा बीना और बीन करके उबाल के मैंने मिक्सी में पीस के रखा हुआ है। तो हर दिन ज़रूरत के हिसाब से उस पेस्ट में मैं दही मिलाती हूँ, काला नमक, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा डाल करके ये रायता डेली तैयार हो जाता है। आज बने हैं सिंपल से, क्योंकि सात्विक भोजन है साल भर, तो हमारे यहाँ आज की डेट में बना हुआ है गोभी आलू की सब्जी, जिसमें टमाटर और अदरक डाला हुआ है और जीरा और हींग का छौंका भी लगा हुआ है। खड़े मसालों में भी इसमें मैंने छौंक डाला। तेज़पत्ता आज फिनिश है मेरी किचन में, तो मैंने इसमें एक काली वाली बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और 3-4 काली मिर्च, 3-4 लौंग डाली हैं। और पिसे मसालों में डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही डाला है हमने गरम मसाला और 2 चम्मच डाला है धनिया पाउडर। और सरसों तेल में ये सब्ज़ी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट। और हरी मिर्च को तड़के में साथ में भुना गया है। ये है वो धनिया की चटनी जो मेरा वीकली काम दे रही है, धनिया टमाटर और अदरक की चटनी। आंवला इस बार मिला नहीं था तो मैंने आंवला के बगैर बनाया, नहीं तो आंवला भी डालती। आज हमने स्पेशल पनीर की सब्जी बनाई है और पनीर में बना है अचारी पनीर। अचारी पनीर बनाने के लिए बनाते समय सुबह, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा काम था, तो मैं आपके साथ शूट उस समय मैं नहीं कर पाई जिस समय मैंने बनाया, लेकिन अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। 1 पाव के करीब पनीर था, उसको इतने क्यूब्स में लिया, उसको फ्राई कर लीजिए रिफाइंड ऑयल या देसी घी में। मैंने इमामी राइस ब्रांड ऑयल को यूज़ किया है। सरसों तेल चाहें तो आप उसमें भी बना सकते हैं, पर हमने इमामी राइस ब्रांड में बनाया, कोई प्रमोशन नहीं है। उसको मैंने फ्राई कर लिया, फिर किनारे लगा लिया। क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, प्याज लहसुन की ग्रेवी में ये और टेस्टी बनेंगे, तो आप तड़के में पहले 2 तेज़पत्ता, 1 काली वाली बड़ी वाली मोटी इलायची, 1 छोटी इलायची जिसका मुंह खोल के उसका डालिएगा। तड़के में 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च को हल्का सा दरदरा कूट लेंगे खरल में, और तड़का डालेंगे 1 चम्मच जीरा और साथ में ज़रूर डालेंगे। तो खड़े मसाले डालने के बाद आपकी तैयारी में होना चाहिए 4-5, पहले रॉ प्रिपरेशन ज़रूर साथ में करके रखिएगा। 4-5 टमाटर लीजिए, उसका सेंटर वाला पार्ट हटा करके अच्छे से काट लीजिए, बीज नहीं हटाने। जिसमें टमाटर लटका होता है, जो सेंटर का पार्ट होता है, उससे पथरी होती है ऐसा सुना है, तो वो आप ज़रूर हटा दीजिए। फिर टमाटर को चाहे तो ग्रेवी बना लीजिए मिक्सी में पीस करके, या फिर बारीक बारीक काट लीजिए। अगर प्याज लहसुन खाते हो तो 2 प्याज अच्छे से बारीक काट लीजिए और 8-10 कलियां लहसुन की बारीक काट लीजिए और 2 इंच टुकड़ा अदरक का ग्रेट कर लीजिए। क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं डाल रहे थे, तो मैंने टमाटर 4 लिए थे, बारीक काटा था, और 2 इंच टुकड़ा अदरक का कद्दूकस में घिस दिया था। तो तड़का खड़े मसाले डालने के बाद डायरेक्ट टमाटर और अदरक का तड़का मैंने लगाया। उसके बाद हमने डाला पनीर जो हमने फ्राइड करा हुआ था, सॉरी फ्राई करा हुआ पनीर तो हम पहले ही निकाल चुके थे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर और अदरक, और वो टमाटर को गलाने के लिए आपने अभी तक की जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसमें देखा होगा कि नमक बहुत सहायता करता है। तो उसी स्टेज में हम नमक और पिसी मसाले मैंने डाल दिए थे। तो 1 चम्मच करीब नमक डाला, क्योंकि टोटल जितनी क्वांटिटी है, इसको हम गाढ़ा गाढ़ा भी सूखा सूखा ही बना सकते थे, पर हम थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा। अब टमाटर और अदरक को ढक करके जितना पानी निकल सकता था उतना पानी उसका निकलने दिया, और सिम से मिनिमम से मीडियम में आप आंच में अलट पलट करके टमाटर को चलाते रहेंगे। और जब वो टमाटर पूरा पानी छोड़ने लगेगा, तब उसके बाद हम क्या कहते हैं पनीर को ऐड करेंगे। तो जैसे ही इतना सब हो चुका था, तो तब मैंने ऐड करा पनीर, और सारे पिसे हुए मसाले हमने उस स्टेज में टमाटर गलने के बाद डालने थे, जो कि थे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। अगर तीखा खाते हो तो 1 चम्मच देगी मिर्च भी डाल लीजिए, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर,
और 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर। अब क्योंकि अचारी पनीर बन रहा है तो पनीर के लिए अचारी मसाला होना ज़रूरी है। पंचफोड़न का अचारी मसाला मैंने पहले भी चैनल में डिस्कस किया है। वही पंचफोड़न यानी कि सौंफ, कलौंजी यानी मंगरेल, मेथी, काली राई और जीरा और मोटा सौंफ, ये सारे 5 तरह के पंचफोड़न में आते हैं। तो ये मसाले होते हैं। मैंने बाज़ार वाला अचारी मसाला यूज़ किया क्योंकि मैंने अभी आंवले का अचार भी बनाया था, तो उसकी में मैंने आंवले के अचार में अचार का मसाला डाला था, उसी को मैंने अचारी मसाला पड़ेगा। आपका पाव भर पनीर है तो 1 से 1.5 टेबल स्पून अचारी मसाला डाला। अब ग्रेवी को गाढ़ा करना है, थिक करना है, तो या तो आप 4-5 काजू भून करके उसको पेस्ट बना करके डाल सकते हैं ताकि ग्रेवी थिक हो, या 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छे से मिक्स करके तो ग्रेवी थिक कर सकते हैं। मैंने इन दोनों में से कुछ नहीं किया। मैंने जो ताज़ी मलाई थी हमारे दूध की वो डाली और थोड़ा सा दूध 4-5 सर्विंग स्पून डाला और उसमें पकने दिया, तो मेरी ग्रेवी बहुत ही अच्छा सा थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आएगा। अभी ये धनिया पत्ता हम काट चुके हैं तो अब ये गार्निश हो रहा है। तो चटनी है, रायता है और अचारी पनीर है। ये है आज का मेन्यू जिसको एंजॉय किया जाएगा पराठों के साथ। और पराठे अभी थोड़ी देर में हम इसके साथ प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये है आज की रेसिपी। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से आगे चैनल को बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सुबह बहुत रश आवर था, नहीं तो अचारी पनीर मैंने अभी तक चैनल में डाला नहीं है। फिर एक बार कभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि बनाते समय का वीडियो शूट होगा। बहुत बहुत ईजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पास खड़े मसाले होने चाहिए। पनीर को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है तो प्रोटीन की जल जाएगा, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल हल्का शैलो फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक, और अलग निकाल लेना है। तो अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो उसकी ग्रेवी बना करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। और टमाटर भी इसी तरह से आप अपने स्वाद अनुसार प्याज लहसुन टमाटर जितना ज़रूरी है उतना डाल करके, या जैसे मैंने बताया अभी वैसे आप बनाइएगा तो सात्विक या फिर प्याज लहसुन के साथ, दोनों के साथ आप अचारी पनीर बना सकेंगे। इस पनीर को आप इंजॉय कर सकते हैं नाश्ते में, टिफ़िन में, रास्ते के लिए, या अपने कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको भी आप ये सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और फटाफट बन के तैयार होता है। मज़े की बात ये है कोई खास हमें दिक्कत नहीं आई। टमाटर प्याज लहसुन ये सब तो हम हर समय ग्रेवी के लिए अधिकतर करते ही हैं, है ना। खड़े मसाले भी करते हैं। तो पनीर को सिर्फ शैलो फ्राई करना है। और थिकनेस बनाने के लिए 3 ऑप्शन मैंने बता दिए, या कॉर्न स्टार्च, इनमें से कोई एक मेथड आप यूज़ करेंगे, या तो कॉर्न स्टार्च, या फिर काजू को पीस करके, या फिर जैसे मलाई और दूध का जो मैंने यूज़ किया वो। इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी डिश टेस्ट करती है। पराठे, पूरी, नान, सलाद के साथ, अचार के साथ, और साथ साथ आपके पास पापड़ हो तो मज़ा ही आ जाए। इसको आप पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये इस तरह की सब्ज़ी है। तो ये है, जाड़े का टाइम है, ये मैंने इकट्ठा काफ़ी सारी प्रिपरेशन कर ली है। तो रात को सिर्फ मुझे रोटी या पराठे या चावल बनाने होंगे। अभी हम सुबह मॉर्निंग टाइम में चावल आजकल स्किप कर रहे हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बनाने के बाद आपका रिव्यू क्या आया बनने के बाद, ये भी मुझे बताइएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आई, या फिर कुछ और सजेशंस हो वो भी आप कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ऐसी ही किसी और डिश के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।